हाय। मैं आप लोगों के सामने 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पढ़ूंगी और उसके आंसर्स बताऊंगी। ओके, जिसको ध्यान से सुनना, जो आपके लिए एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, सो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ओके, कर्तव्य और सत्यता पाठ के लेखक कौन है। मैं ऑप्शन भी देती जाऊंगी, ओके, ताकि आप यूज टू बनो। और एक चीज़ मैं बता देती हूँ कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आपको टिक मार्क बिल्कुल नहीं करना है। आपको मेन लिखना है, क्वेश्चन नंबर लिखना है और उसका जो सही आंसर है वो चुन करके आपको लिखना है। ओके, और मेरा ये सजेशन है आपको कि आफ्टर ईच एंड एवरी क्वेश्चन यू शुड लीव वन लाइन। एकदम आपको टोटल 40 पेजेस मिलते हैं, आप 12-13 पेजेस में आपका 100 मार्क्स का कंप्लीट, इतना पेज बचाकर क्या करोगे। ओके, तो आप ईच एंड एवरी क्वेश्चन के बाद एक लाइन छोड़ देना ताकि एग्जामिनर को करेक्शन करने में आसानी हो। ओके, ऐसे बहुत ही हॉच पॉच लगता है अगर आप वैसे पूरा एकदम एक लाइन भी नहीं छोड़ते हो और लिखते जाते हो, तो बहुत ही ऑकवर्ड लगता है। तो इट्स माय सजेशन टू ऑल ऑफ यू, जस्ट लीव वन लाइन एंड देन राइट। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इज, ओके, कर्तव्य और सत्यता निबंध के लेखक कौन है। यानी आपको क्वेश्चन कर्तव्य और सत्यता से एमसीक्यू का आएगा। ओके, ऑप्शंस आर, कर्तव्य, फिर से एक बार मैं रिपीट कर रही हूँ, कर्तव्य और सत्यता निबंध के लेखक कौन है। ऑप्शंस आर प्रेमचंद, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, हरिशंकर परसाई और डॉक्टर भीष्म साहनी। तो इसका सही आंसर होगा ओके, कर्तव्य और सत्यता जो पाठ के लेखक हैं उसका आंसर होगा, सही उत्तर होगा डॉक्टर श्याम सुंदर दास। अजमेर से पहले मनु के पिता कहाँ थे। ऑप्शंस आर इंदौर, इटावा, जबलपुर और दिल्ली। तो इसका आंसर होगा ओके, दैट इंदौर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस नदी में भयंकर बाढ़ आती थी। ऑप्शंस आर कावेरी, नर्मदा, गंगा और मूसी। तो इसका सही आंसर होगा मूसी। माँ मन ही मन किसके उज्जवल भविष्य की कामनाएं करने लगी। चीफ साहब, श्यामनाथ, श्यामनाथ की पत्नी और मेम साहब। तो इसका सही आंसर क्या होगा, श्यामनाथ। घर में किसका राज होता है। ऑप्शंस आर, जो पढ़ता है, जो सोचता है, जो कमाता है और जो बातें करता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जो कमाता है। सिक्स क्वेश्चन जो है, पानी के लिए जापानी भाषा में कौन सा शब्द है। मीजू, ईय, हाय और ऊटी। तो इसका सही आंसर होगा मीजू। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपको दैट दोनों एकांकी से आपको 4 मार्क्स का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा। ओके, तो सेवेंथ जो क्वेश्चन है, दादाजी के अनुसार उनका परिवार किस पेड़ के समान है। ऑप्शंस आर आम, बरगद, पीपल और नीम। तो इसका आंसर होगा बरगद। नाउ आठवां जो क्वेश्चन है, व्यक्ति किन गुणों से बड़ा होता है। तो क्वेश्चन, इसका ऑप्शंस है बुद्धि और योग्यता से, पद से, उम्र से और घृणा करने से। तो इसका सही आंसर होगा बुद्धि और योग्यता से। भारवी से मिलने आई स्त्री का क्या नाम है। तो ऑप्शंस हैं आभा, सुशीला, मालती और भारती। भारवी से मिलने आए स्त्री का नाम क्या है। आभा, सुशीला, मालती और भारती। तो आंसर इसका क्या होगा, भारती। ओके, पुत्र को कौन निर्वासित कर सकता है। तो ऑप्शंस है माता, पिता, भाई और पंडित। तो इसका सही आंसर होगा पिता। पुत्र को जो है वो पिता निर्वासित कर सकता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ओके, दैट सुजान ने गांव में क्या बनवाया। ऑप्शंस आर पक्का कुआं, मंदिर, खेत और तालाब। तो इसका आंसर होगा पक्का कुआं। विश्वेश्वरैया का जन्मदिन किस नाम से मनाया जाता है। बाल दिवस, शिक्षक दिवस, इंजीनियर्स डे और युवा दिवस। तो इसका आंसर होगा इंजीनियर्स डे। ओके, इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्तव्य किस पर निर्भर है। ऑप्शंस आर अहिंसा, घर, कायरता और न्याय। तो कर्तव्य करना न्याय पर निर्भर है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, न्याय। ओके, एक कहानी यह भी कि लेखिका कौन है। क्वेश्चन नंबर 4 जो क्वेश्चन नंबर दैट 14 जो है, ओके, महादेवी वर्मा, ममता कालिया, मनु भंडारी और सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इसका आंसर होगा दैट मनु भंडारी। माँ क्या टाल नहीं सकती थी। बेटे का हुक्म, श्यामनाथ की पत्नी का हुक्म, चीफ साहब का हुक्म और अपनी सहेली का हुक्म। ओके, तो माँ क्या नहीं टाल सकती थी। माँ अपने बेटे का हुक्म यानी ऑर्डर नहीं टाल सकती थी। ओके, शिनका सेन का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो इसका ऑप्शन है गुफा, किला, न्यू ट्रंक लाइन और प्लास्टिक। तो इसका आंसर होगा न्यू ट्रंक लाइन। ओके,
देन क्वेश्चन नंबर 17 जो है, दादाजी किसके हक में है? पुराने नौकरों के, परेश के, इंदु के और करमचंद के। तो इसका सही आंसर होगा दादाजी पुराने नौकरों के हक में है। मतलब आप क्या लिखेंगे आंसर? पुराने नौकरों के हक में। हर बात पर अपने क्वेश्चन नंबर 18 जो है, हर बात पर अपने मायके की तारीफ कौन करती रहती है? रजवा, बेला, मंझली बहू और बड़ी बहू। तो इसका आंसर होगा बेला। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 जो है, कवि किस पर शासन करता है? ऑप्शंस आर पंडितों पर, समय पर, सुशीला पर और तलवार पर। तो इसका सही आंसर होगा समय पर। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 20 जो है, प्रेम के बिना किसका मूल्य नहीं है? तो प्रेम के बिना अनुशासन का मूल्य नहीं है। ओके, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 फ्रॉम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसको भी मैं बता देती हूँ। ओके, किसे सबसे, क्वेश्चन नंबर 21 जो है, किसे सबसे ऊंचा स्थान देना उचित है? सत्यता को, झूठ को, कुर्सी को और कायरता को। तो इसका आंसर होगा सत्यता को। देन क्वेश्चन नंबर 22 जो है, मनु भंडारी का जन्म किस गांव में हुआ था? लम्ही, जमानी, जहांगीरपुरा और भानपुरा। तो आंसर क्या होगा इसका? भानपुरा। प्लीज, इट्स माय सजेशन टू ऑल ऑफ यू, डोंट राइट दैट जस्ट आपको टिक मार्क नहीं करना है, ठीक है ना। ओके, उसके बाद नौकरी से निवृत्त, क्वेश्चन नंबर 23, नौकरी से निवृत्त होने के बाद विश्वेश्वरैया किस राज्य के सलाहकार के रूप में नियुक्त हुए? मैसूर, मद्रास, हैदराबाद और बम्बई। तो इसका आंसर क्या होगा? मैसूर, मद्रास। नौकरी से निवृत्त होने पर विश्वेश्वरैया ओके किस राज्य के सलाहकार के रूप में नियुक्त हुए? तो इसका आंसर जो होगा इसका आंसर जो होगा दैट हैदराबाद। ओके, उसके बाद किसने पार्टी में नया रंग भर दिया? चीफ साहब ने, श्यामनाथ की माँ ने, श्यामनाथ ने और श्यामनाथ की पत्नी ने। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? श्यामनाथ की माँ ने पार्टी में नया रंग भर दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 25 जो है, कौन दरवाजे पर आकर चिल्लाने लगा? भिक्षुक, शंकर, भोला और सुजान भगत। तो इसका आंसर होगा भिक्षुक दरवाजे पर आकर चिल्लाने लगा। ओके, नाउ जो क्वेश्चन नंबर 26 है, नारा मंदिर में बुद्ध प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है? 45, 55, 35 और 65। तो इसका आंसर होगा 55 फुट। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 27 जो है, मूलराज के मंझले बेटे का नाम क्या है? परेश, मल्लू, बंसीलाल और कर्मचंद। तो इसका आंसर होगा कर्मचंद। ओके, दैट मूलराज के मंझले यानी बीच वाले लड़के का नाम जो है वो कर्मचंद है। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 जो है, मिश्रानी कितने वर्षों से मूलराज के परिवार में काम कर रही थी? ऑप्शंस आर 10 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष और 7 वर्ष। तो आप क्या लिखेंगे? 10 वर्षों से। क्वेश्चन नंबर 29 जो है, सुशीला किसके लिए बेचैन है? श्रीधर के लिए, भारवी के लिए, आभा के लिए और भारती के लिए। तो आप क्या आंसर होगा? भारवी के लिए। सुशीला जो है वो भारवी के लिए बेचैन है। तो इसमें ऑप्शंस दिए रहेंगे, यू जस्ट राइट भारवी के लिए। ओके, क्वेश्चन मेन लिख करके, क्वेश्चन नंबर लिख करके और जो रोमन लेटर में दिया रहेगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो जो भी सही आंसर है उसका रोमन नंबर लिख करके आपको सही आंसर को लिखना है। क्वेश्चन नंबर 30 जो है, अहंकार किसमें बाधक है? ऑप्शंस आर ग्लानि में, उन्नति में, चिंता में और वार्तालाप में। ओके, तो आप क्या आंसर लिखेंगे? अहंकार जो है उन्नति में बाधक है। तो सही जो आंसर होगा वो सेकंड वन होगा, उन्नति में। सो इस तरह से मैंने 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर दिया है। ओके, आशा करती हूँ कि आपको ये पसंद आएगा। प्लीज़ यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब करने पर ही आपको नोटिफिकेशन जाएगा, और पसंद आए तो एक लाइक बटन जरूर दबा देना। ओके, अपने कमेंट्स मुझे ज़रूर बताना। आशा करती हूँ कि आपके लिए मैं जो ये कोशिश कर रही हूँ आपको ज़रूर पसंद आएगा। थैंक यू।